गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमारा अब फोर्थ टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज का, इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी इस सीरीज की हमने कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने nth टर्म ले लेनी है। ये हमारी nth टर्म है an। ठीक है जी। सबसे फर्स्ट स्टेप है nth टर्म निकाल कर, अब अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो इसका ये तरीका है, ऊपर n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल लीजिए। जितनी भी n की मैक्सिमम पावर है, नीचे भी n की मैक्सिमम पावर विद साइन कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर देना। जितना n बाहर बचा दैट इज आवर bn है। चूज हमने करना है देन bn है जो बाहर आया। ठीक है जी। an तो n टर्म तो क्वेश्चन में गिवन होगी। ऊपर n की मैक्सिमम पावर कॉमन, नीचे कॉमन निकालने के बाद जितना बाहर n बचा वो bn है। उसके बाद हमने an ओवर bn निकालना है। देखो अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा। ये था जी, अगर इसको 1 ओवर n से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमने दोनों तरफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देनी है हमेशा। ये जो कॉमन आया होगा ये कैंसिल हो जाएगा। n को अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे ऊपर, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 1 ओवर 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। पहले हमने an nth टर्म, bn जो कॉमन निकाला है बाहर, वो दोनों को डिवाइड करके n को इन्फिनिटी पुट करना है। अब मेन याद रखना है कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। अगर इसकी वैल्यू ना तो जीरो आए ना इन्फिनिटी आए, ठीक है, ये याद रखना है। अगर ना जीरो आए ना इन्फिनिटी आए तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि समेशन an एंड समेशन bn बिहेव्स अलाइक। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, बिहेव्स अलाइक का मतलब है कि जो अगर bn कन्वर्जेंट होगा तो an कन्वर्जेंट है, अगर दिस सीरीज डाइवर्जेंट है तो an वाली डाइवर्जेंट है। अब bn देखना है आपने। bn क्या है, n की ये है। अब ये सीरीज देखो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। बाय पी टेस्ट यहाँ पे 1 है, मैंने पी टेस्ट करवाया था। पी टेस्ट में अगर ये पावर 1 से बड़ी है देन इट इज कन्वर्जेंट। ये तो 1 है, ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज है हमारी वो क्या होगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है। अगर इसका आंसर ना तो जीरो आए ना इन्फिनिटी, तो ध्यान रखना है अगर bn कन्वर्जेंट है an कन्वर्जेंट है, अगर bn डाइवर्जेंट है तो an डाइवर्जेंट है। बट अगर लिमिट जीरो आ जाए तो ये पक्का है, अगर bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट होगी। इसमें डाइवर्जेंट का कंसेप्ट ही नहीं है। ध्यान रखना, अगर लिमिट जीरो आ जाती है तो सिर्फ bn देखना, ये कन्वर्जेंट पक्का होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे लिमिट जीरो आ जाती तो bn कन्वर्जेंट होना चाहिए था, अगर नहीं है तो ये टेस्ट नहीं लगेगा। एज इट इज अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो हमने bn देखना है, ये डाइवर्जेंट होना चाहिए तो an डाइवर्जेंट होगी। ठीक है जी। जैसे इसमें है, मान लीजिए अगर इसका आंसर यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता तो हमने देखना है bn डाइवर्जेंट होना चाहिए। देखिए bn डाइवर्जेंट है देन an इज आल्सो डाइवर्जेंट। समझ आ गया बेटा। अगर इसकी लिमिट ना तो जीरो आए ना इन्फिनिटी तो हमने देखना है अगर bn ये दोनों एक जैसे होंगे। अगर तो मतलब कि ये दोनों बिहेव्स लाइक, अगर ये कन्वर्जेंट है ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है। बट अगर लिमिट जीरो आ जाए तो हमारी अगर bn कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट होगी। अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो अगर bn डाइवर्जेंट है तो an डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है। चलें आगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट का, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज कर लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन है कंपैरिजन टेस्ट। ये है, ये तो हमारा हो गया an। ठीक है जी। क्लियर है। इसमें से ऊपर n की मैक्सिमम पावर हमने कॉमन निकाल ली तो ये बना, नीचे n की मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल ली ये बना। जो कैंसल करके बाहर बचा वो हमारा चूज करना है हमने bn। उसके बाद दोनों को डिवाइड करके n को इन्फिनिटी पुट करना है। देखो अगर डिवाइड करेंगे ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन निकाला है रह क्या जाएगा, ये
अब अगर इसमें n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, ये 1 आ जाएगा। देखिए ये ना तो 0 है ना बी इन्फिनिटी है, तो अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट है, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट है। बी एन देखो क्या है, बी एन की वैल्यू पुट की बाय पी टेस्ट, दिस इज ग्रेटर देन 1, देखो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगी। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया बेटा। ये है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। ओके।